अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर, दिस इज एहसन बायोला। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV। ठीक है, तो सिंपली जब हम HIV को कहते हैं या हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो हेडिंग है वो है एड्स। ठीक है, एड्स कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सो बेसिकली जब हम बात करते हैं ये कॉजिटिव एजेंट कौन सा है एड्स करवाने वाला, जो एक वायरस है, दैट वन इज ए ह्यूमन इम्यूनो, अगेन लिख लेते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। ठीक है, अब इस HIV में अगर हम देखें तो ये HIV की वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू, अगर इसके सबसे पहले हम लाइफ साइकिल को देखते हैं, लाइफ साइकिल के अंदर यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये किस सेल्स में होता है, एक तो पहले वो याद रखना है आपने। एक तो मैक्रोफेज सेल में देखते हैं, दूसरा हम इस HIV की डिवीजन देखेंगे T सेल्स के अंदर। ठीक है, दोनों में हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक मेम्ब्रेन है, तो लाइक कोई भी सेल है, ये एक मैक्रोफेज सेल एक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उसकी मेम्ब्रेन डेवलप कर देते हैं, और फिर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कौन कौन चीज़ें इसमें से हमने डिस्कस करने वाली वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले HIV का वायरस देखिएगा तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, दैट वन इज अ इन्वेलप है। उसके बाद इसके अंदर कैप्सिड है, और कैप्सिड के अंदर एक तो आ गया हमारे पास RNA का मॉलिक्यूल, और एक आ गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसकी बॉडी के बाहर स्पाइक्स, which is made up of glycoprotein 120 GP120. This one is a capsid, RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसका जाके आगे देखते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करना। ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रोटीरो वायरस के अंदर आता है। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो वायरस है, वायरस एक मैक्रोफेज सेल के अंदर कैसे एंटर होता है। ठीक है, तो उस सेल का हम पहले बना लेते हैं सेम एज इट इज़। अगर देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले उसके ऊपर इन्वेलप आ गया, उसके बाहर उसके अंदर कैप्सिड आ गया, उसके अंदर हमारे पास RNA आ गया, उसके बाद यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसके बाहर स्पाइक्स। अब जब इसने यहां पर जाकर अटैच्ड होना है, ठीक है, तो इसके अटैच होने में देखें तो अटैच जैसे ही होगा, यहां पर रिसेप्टर साइट्स है। ठीक है, यहां पर एक रिसेप्टर साइट है, जिस रिसेप्टर साइट को लिखा गया है CD4। व्हाट डू यू मीन बाय CD4? CD4 का मतलब है दैट्स वन इज अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन।
क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। और नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या है, CCR5 रिसेप्टर साइट, CCR5, and this CCR5 means chemokine receptor site 5। ठीक है, 2 रिसेप्टर साइट है मैक्रोफेज सेल के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले उसने अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के बाद दूसरे प्रोसेस के अंदर अगर यहां पे देखें तो यहां पर उस वायरस ने एंट्री करनी है। ठीक है, अब जब उसने एंट्री करनी है तो एंट्री यहां से फॉर एग्जांपल अब उसकी एंट्री होगी, तो एंट्री के अंदर हम सारी चीज़ें वो देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर कवर आ गया, इन्वेलप आ गया, आरएनए आ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ गया। तो आने के बाद क्या करता है, आने के बाद उसने सारी चीज़ों को उतार देना है। ठीक है, इन्वेलप को ख़त्म करेगा। सबसे पहली बात कि यहाँ से वो मेम्ब्रेन दोबारा से वो रीजनरेट, यानी कि पहले वो एंट्री होगी और एंट्री के बाद दोबारा से वो मेम्ब्रेन को एज इट इज़ ही उसको कर देगा। एंटर हो गया, बाद में इन्वेलप उसका ख़त्म कर दिया, कैप्सिड ख़त्म कर दिया, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, एक तो आरएनए बचा, साथ में हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब हमें पता है कि ये एक मैक्रोफेज सेल है, तो मैं स्पेशली रेस कर रहा हूँ कि मैक्रोफेज सेल के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 चीज़ें हम बनी हैं, और इसको हम ज़रा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आसानी हो डायग्राम के तौर पे। तो यहाँ पर हमारे पास एक आरएनए है और साथ में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। पता है कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी है। ठीक है, अब वो जो न्यूक्लियस है, अब उस न्यूक्लियस का अपना डीएनए भी है। ठीक है, उसका एक अपना डीएनए भी है। अब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने इस आरएनए से मिलकर क्या बना दिया, कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो, ये एक वायरल डीएनए बना दिया। ये वायरल डीएनए अब जब इधर जाएगा तो इधर जाने के बाद वायरल डीएनए इस मशीनरी को, सारी की सारी मशीनरी को संभाल लेगा इसकी। दिस वायरल डीएनए कंट्रोल्स द मशीनरी ऑफ द होस्ट डीएनए। वायरस कहते ही उसे हैं जो अगली की मशीनरी को संभाल लेता है। ठीक है, अब जब उसने सारी की सारी मशीनरी उसकी संभाल ली, कंट्रोल ले लिया, अब कंट्रोल लेने के बाद यहाँ पर अब वो अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा आरएनएज और उसके साथ साथ प्रोटीन कोट भी छोटी छोटी फॉर्म में वो बना देगा। यानी यहाँ से वो रिलीज करेगा और रिलीज असेंबल होंगे, और असेंबल होने के बाद यहाँ से वो किस प्रोसेस के ज़रिए, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बाहर चले जाएंगे। एंट्री होगी एंडोसाइटोसिस के जरिए और रिमूवल होगा एक्सोसाइटोसिस के जरिए। ये तो हो गया मैक्रोफेज सेल के अंदर। अगर हम बात करें टी सेल्स के अंदर, तो टी सेल्स में जैसे ही एंटर होगा तो एंटर होने के बाद सारा प्रोसेस सेम, लेकिन यहाँ पर जब असेंबली होगी तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी 1 मिनट के अंदर फर्दर एंड फर्दर राउंड अबाउट 20 to 40 टाइम जो हम वो इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करने से सारी की सारी मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे। जब मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे इट्स मीन्स कि आपका जो इम्यून सिस्टम होगा उस इम्यून सिस्टम पर जाकर ये अटैक कर देंगे। तो इम्यून सिस्टम जब आपका रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ का है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिजीज होती हैं। इसकी वजह बेसिकली यहाँ पर अगर देखी जाए बहुत सी वजूहत हैं एड्स होने की। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट भी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, मदर से फीडिंग के दौरान जा सकता है, फिर उसके अलावा मेनली उसका पॉजिटिव एजेंट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करेंगे देन ये एड्स कवर हो सकता है। बट अभी तक इसकी एक थेरेपी यूज़ की जा रही है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, बट इट्स नॉट सो इफेक्टिव इन दीज डेज, कह सकते हैं इन दीज इतनी इफेक्टिव नहीं है, ना कोई इतनी वैक्सीन, नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर दिस पर्पज़। सो दिस एड्स, इसका ये छोटा सा एक लाइफ साइकिल था। लाइफ साइकिल के अंदर अगर एमसीक्यूज पूछे जाए तो मैक्रोफेज और टी सेल्स के अंदर टेक्स प्लेस करता है,
और मल्टीप्लिकेशन बी सेल्स में डैमेज करता है या टी सेल्स में, मैक्रोफेज में या टी सेल्स में, मेजॉरिटी वो टी सेल्स के अंदर खाना खराब कर देता है, सत्यानाश कर देता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने लाइफ साइकिल वैसे ही पढ़ा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हेपेटाइटिस पढ़ेंगे।